बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर हैदर अब्बास। आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं हेल्थ आवर हिदायत स्टूडियो से लाइव। ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे 3 से 4 बजे आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। जैसा से आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम में हेल्थ अवेयरनेस के मुतालिक ये प्रोग्राम होता है। हम डिफरेंट बीमारियों के बारे में आपको मुफ्त मशवरा फ़राहम करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम अपने डिफरेंट माहिरीन तिब को बुलवाते हैं, अपने स्पेशलिस्ट को बुलवाते हैं, जिसके अंदर आप ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। आप इसके अंदर सवाल कर सकते हैं टेलीफ़ोन कॉल करके। टेलीफ़ोन कॉल सभी 10 मिनट में खोल दी जाएंगी और आप अपने बीमारी से मुतालिक कोई भी सवालात कर सकते हैं। और आज जो टॉपिक है, हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए चूज़ किया है, वो है दिल की बीमारियाँ। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के ऊपर। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर ज़ुबैर अहमद। डॉक्टर साहब, मैं बहुत आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का और मुझे फिर मौका देने का कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूं। सामीन, आपको मेरा बहुत सलाम। हाज़रीन, जैसे कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको जो है वो सेहत के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात बताएं। चूँकि हार्ट अटैक एक ऐसा मोज़ी मर्ज़ है कि अगर खुदा न खास्ता इसकी सस्पेक्ट हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। आज हम डॉक्टर से बात करेंगे कि जनाब ये हार्ट अटैक के बारे में बताएं कि आखिर ये हार्ट अटैक क्या होता है। डॉक्टर साहब, आप ये हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये हार्ट अटैक क्या है। बहुत शुक्रिया हैदर साहब। देखिए, बदन में सारे बदन के हिस्सों को खून के दौरान की ज़रूरत होती है जी। लेकिन और वो खून का दौरान जो है हार्ट फराहम करता है, लेकिन हार्ट की मसल्स जो है उसको ख़ुद भी खून के दौरान ज़रूरी है। उसको भी एक खून के दौरान और ब्लड सप्लाई चाहिए होती है नॉर्मल फंक्शन के लिए। जी जी। तो हार्ट अटैक की कैफियत तब आती है कि जब हार्ट की मसल में खून का दौरान बंद हो जाए। अच्छा। तो होता ही है कि मैं आपको एक बहुत ही उस पर दिखाता हूँ कि मैं एक मॉडल लेके आया हूँ। जी जी जी। ये जैसे हमारी जो रगें हैं, जो हमारी खून की नालियाँ हैं जी। तो क्या होता है कि ओवर द पीरियड जो है इसमें अंदर से जो है वो इसका जो अंदर का जो डायमीटर है वो कम होने लगता है, खून की नाली का, खून की नलियों का। जी। तो उसमें जो कॉमन कॉज वो है कि कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है अंदर जी, से। जी। तो क्या होता है कि वो जो दौरान है वो कम धीरे धीरे जो है वहाँ पे कम होने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल का जो एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो निकल के खून के दौरान के साथ साथ वो हार्ट की नसों में पहुँचता है। और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि एक हार्ट का, ये देखिए नॉर्मल हार्ट का, इसके ऊपर जो रगें आप देख रहे हैं ना। जी जी जी। तो यहाँ पे आके अगर वो ऑलरेडी जो है खून की जो नली जो है वो एक नैरो हो चुकी है और तो उसमें जाके वो खून का जो ये जो होता है थक्का जैसे बोलते हैं वो जाके फंस जाता है। और उस कैफियत में क्या होता है कि हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है और वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। जी। तो उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे आपने कहा कि खून की नालियाँ जो हैं इसके अंदर खून की चर्बी ज़्यादा होने की वजह से ये जो है वो काफ़ी टाइम होती है, तो ये कितना अरसा लगता है, क्या किस तरह से लोगों को पता चलता है कि खून की नालियाँ उनकी तंग हो रही हैं? अच्छा। कोलेस्ट्रॉल जो है खून में चर्बी ज़्यादा बढ़ रही है, नाज़रीन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खून के अंदर जो है खून की चर्बी आस्ता आस्ता बढ़ रही है, वो आखिर में फिर क्या होता है कि वो खून की चर्बी जा कर के दिल के अंदर जो नालियाँ जो दिल के जो मसल्स को और पट्ठों को जो खून की नालियाँ जो खून सप्लाई कर रही हैं, जब वो ब्लॉक होती है और आपने कहा कि वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो जा कर के वहाँ ब्लॉक करता है, तो ये किस तरह से पता चलेगा कि ये खून का आपका चर्बी बढ़ रही है और ये हार्ट अटैक होने की कैफियत होगी? इसकी अलामात क्या होंगी? या किस तरह से इसको पता चलेगा? ज़्यादातर जो है थैंकफुली क्या होता है कि शुरू में वार्निंग साइंस होते हैं। हार्ट अटैक जो है ऑल ऑफ ए सडन हार्ट अटैक जो है कॉमन इतना नहीं है। होता है कुछ लोगों को जो है कुछ सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन उससे पहले जो सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होते हैं उनको हम अंजाइना कहते हैं। जी जी। तो उसमें क्या होता है कि इंसान को कभी कभी सीने में दर्द होना शुरू होता है या सांस लेने में दिक्कत होती है, वो तब जबकि वो फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा हो। तो आपने 2 स्टेयर्स चढ़ गए तो सीने में अगर जैसे भारीपन सा लगा या
या सांस बहुत फूलने लगी या सीने में दर्द हुआ, तो वो एक कैफियत एंजाइना की हो सकती है। जी जी। और वो जो है धीरे धीरे अगर उस एंजाइना पे शुरू में कंट्रोल ना किया गया या उसकी ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो फिर वो क्या होता है कि वो खून का दौरान कम होते होते ये हार्ट अटैक की भी नौबत आ सकती है, खुदा न खास्ता। जी, तो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो खून की जो नालियाँ हैं आस्ता आस्ता रफ्ता रफ्ता उसके अंदर जो है वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, उसका ल्यूमेन जो है वो कम से कम तंग होना शुरू हो जाता है, खून का दौरान आस्ता आस्ता दिल की तरफ कम होता है, तो फिर इंजाइना के सिम्टम्स होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि सीने में अक्सर जो है वो दर्द होता है। और ज़्यादातर जैसे आपने कहा कि जब लोग चलते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनको दो शिकायत होती हैं, या तो उनको ब्रीदिंग में सांस में तकलीफ़ होती है, सांस फूलता है, या फिर सीने के अंदर उनको जो है वो दर्द होना शुरू होता है। तो ये बताइए हमारे नाज़रीन के मालूमात के लिए कि जब ये सिम्टम्स उनको इंजाइना के सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं और उनको सीने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि सीने के अंदर तो दर्द की और भी बेशुमार कैफियत हो सकती हैं। जी हाँ, जी हाँ। हो सकता है मस्कुलर पेन हो, या कोई पट्टे खिंचावट की वजह से भी पेन हो सकती है। जी। तो ये मतलब क्या उनको पेशेंट्स को क्या करना चाहिए और कहाँ से इसके लिए हेल्प करना चाहिए कि पता चले कि उनको इंजाइना हो रहा है या क्या हो रहा है? अच्छा, एंजाइना का जो खुसूसी जो एंजाइना की अगर बात करें तो ये सिम्टम जो है यूजुअली फ़िज़िकल एक्टिविटी से आते हैं। ज़्यादातर जो है वो एक्सर्शन होता है, आपने जो है ज़्यादा काम किया, एक्सरसाइज की या दौड़ लिए या और कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की, उसकी वजह से अगर आपको चेस्ट पेन हुआ और अगर आपको सीने में दर्द हुआ, आपने रेस्ट किया, तो वो वो जो पेन है वो ठीक हो जाता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि ये पेन जो है आपके आर्म लेफ़्ट साइड में जाता है, राइट में भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में जाता है, जॉ में जा सकता है, शोल्डर पे जा सकता है। ये सब सिम्टम्स एंजाइना के हैं। अब जैसे आपने कहा कि जो चेस्ट पेन के दूसरे भी कॉजेज़ होते हैं, उसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक पेन जो है वो सुबह से शुरू हुआ और रात तक जो है आपको सीने में दर्द हो रहा है, तो वो एंजाइना की अनलाइकली है ना, ज़रूरी नहीं कि वो एंजाइना से हो। या आपको लेफ़्ट साइड में बिल्कुल जैसे लगा कि एकदम स्टैबिंग टाइप का पेन हो रहा है, अब वो आया एक सेकंड के लिए और रेस्ट पे आया, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन तो वो भी एंजाइना की ज़रूरी नहीं कि वो एंजाइना से हो जी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इन सब जो सिम्टम्स हैं, ये जो हमारे, इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं अगर और आपको शुबा भी है तो आप अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। देखें, उसकी राय लें, क्या कहना चाह रहे हैं, और देखें कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है कि नहीं। ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होने चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि नाज़रीन अब हमारी लाइन जो है वो खुला चाहती हैं, और आप जो हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, आप हमसे डायरेक्ट सवालात पूछ सकते हैं आप किसके दिल की कैफियत के बारे में। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने कहा कि दिल का दौरा, जिसे हार्ट अटैक या दिल का दौरा जिसे कहा जाता है, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन हार्ट अटैक होने से पहले या दिल का दौरा पड़ने से पहले, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक एंजाइना के सिम्टम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अक्सर जो दिल का जो एंजाइना के सिम्टम्स हैं वो चलने से या एक्सर्शन से, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपने बहुत ज़्यादा वॉक कर ली या सीढ़ियाँ चढ़े, तो उसकी वजह से आपको जो है सीने में दर्द हुआ। सीने का दर्द अक्सर जो है लेफ़्ट साइड के लेफ़्ट आर्म की तरफ मूव करता है या नेक की तरफ मूव करता है। और ये दर्द, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दर्द जैसे ही आप रेस्ट करते हैं या बैठते हैं तो दर्द के अंदर फाका हो जाता है और दर्द जो है वो कम हो जाता है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये जो है वो ब्रीफ एपिसोड होता है, 30 सेकंड से 2 मिनट के लिए ये सिम्टम्स आते हैं, और फिर ये जो है वो दर्द बैठने से या आराम करने से ख़त्म हो जाता है। सीने के दर्द की और भी बेशुमार रीज़न्स हैं। मस्कुलर पेन भी हो सकता है, लंग्स के अंदर कोई मसाइल हो सकते हैं, फेफड़ों में कुछ तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि ये नाजरीन जो हैं वो किस तरह से इसके अंदर डिफ्रेंशिएट किस तरह से करें कि और कितनी जल्दी इनको कहाँ से हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कि आप बता रहे थे कि जी मस्कुलर पेन किस तरह से एक आम आदमी के लिए ज़रा डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है जी हाँ, कि ये दिल का तकलीफ़ है या क्या है। तो इसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए कि किस तरह से वो इसको जो है
वो ध्यान दें इसके ऊपर और किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करें कि ये अच्छी दिल बात का है। दर्द है या किसी और चीज़ का दर्द? देखिए, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर सीने में दर्द हुआ और आपने उस वक्त रेस्ट किया, अगर वो दर्द ठीक हो गया है जी और दर्द आपका बिल्कुल चला गया है और आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, तो फिर क्या है कि उसको देखें कि ऐसा कोई पैटर्न इमर्ज हो रहा है कि कभी जब भी आप जो हैं कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें जो है दर्द की कैफियत आ रही, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी दूसरी ये कि अगर सीने में दर्द हुआ, आपको लगा कि बिल्कुल मिडल ऑफ द चेस्ट में बहुत प्रेशर हो रहा है जी और वो जो है जा नहीं रहा है, रेस्ट से भी नहीं जा रहा है, और उसके साथ साथ कुछ दूसरे सिम्टम्स हैं जैसे कि स्वेटिंग हो रही है, पसीना निकल रहा है, जी या फिर आपकी सांस फूल रही है, तो फिर उस कैफियत में कि वो दर्द जो है वो अभी चल रहा है और आपको जो है यू नॉट फीलिंग वेल, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हो सकता है कि ये हार्ट अटैक का एक है, और उसमें देर ना करें। आप जो हैं अपने डॉक्टर को फ़ोन ना करें, आप सिर्फ एम्बुलेंस को फ़ोन करें। जो 999 कॉल है जी, जी। उसको आप क्योंकि क्या होता है कि अगर हार्ट अटैक की कैफियत आई, टाइम इज़ वेरी बहुत क्रूशियल, important हो। बहुत ज़रूरी है कि अगर वक्त रहते हुए इलाज मिल गया तो क्या है, रिकवरी बहुत अच्छी है, और उसके बाद जो है जो आफ्टर लाइफ है वो भी बिल्कुल ठीक है जी हार्ट अटैक के बाद। तो इसलिए जो है अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो आप देर ना करें, एम्बुलेंस को कॉल करें जी और उस वक्त रेस्ट करें जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने ये बताया कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये दिल का दर्द है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने उसके सिम्टम अलामात भी बताई कि सीने में आपके दर्द हुआ और चलने की वजह से हुआ, एग्जर्शन की वजह से हुआ, और बैठने से वो आपका दर्द जो है थोड़ा सा कम हुआ। तो सीने के दर्द को डॉक्टर साहब जैसे इंसोर्स कर रहे थे कि सीने का दर्द सबसे जो बड़ा जानलेवा साबित हो सकता है वो दिल का अटैक या हार्ट अटैक ही हो सकता है। आम आदमी के लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है कि ये दिल किस तरह से डिफ्रेंशिएट है। अगर सीने में आपके दर्द है और ख़ास तौर से अगर ये लेफ़्ट साइड शोल्डर पे जा रहा है और अगर नेक के ऊपर जा रहा है, तो आप इसके अंदर हेल्प लेने के लिए देर मत कीजिए। फौरी तौर पे बजाय अपने डॉक्टर से रब्ता करने के या किसी और को बुलाने के, फौरी तौर पे आप एम्बुलेंस को बुलाइए 999, क्योंकि अगर ये वाकई हार्ट अटैक का, सीने का, ये दिल का दौरा होने वाला है, आपको ये इम्कानात दिल का किसी वजह से है, और अगर फौरी तौर पे आपने तिब्बी इमदाद आपको मिल गई, तो फिर इसकी जो है वो दूर रस इफ़ादात जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। अगर वक्त के ऊपर आपको तिब्बी इमदाद मिल जाए तो आपकी जान को जो है वो ख़तरा टल सकता है, और ये अदरवाइज़ ये जान के लिए बहुत जो है जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारी कम्युनिटी के अंदर इसके ख़ास तौर से, जैसे कि लास्ट वीक हमने डायबिटीज़ के ऊपर बात की थी कि जी आप ने रोशनी डाली थी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों का हाई कोलेस्ट्रोल है, उन लोगों को दिल की बीमारियाँ होती हैं। जी हाँ। और उनको हार्ट अटैक होने का डर होता है। तो ज़रा लिंक बताइए कि जिन लोगों को कोई दिल की बीमारी नहीं है, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, वो तो आपने कहा कि सीने में दर्द हो तब भी चौकस रहें, हाँ। लेकिन कौन से ऐसे मरीज़ जो हैं, जो पेशेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क के ऊपर हैं और उनको जो है वो ख़तरा उनके लिए ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉल है डॉक्टर साहब, मैं सॉरी इंटरप्ट करूँगा। नहीं कोई बात नहीं। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं खादिम हुसैन अर्ज़ कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी डॉक्टर साहब, मेरा कार्डियक तो नहीं है मेरा क्वेश्चन, लेकिन इट इज़ रिलेटेड टू कार्डियक। राइट जी, सवाल कीजिए। मैंने इस वक्त मैंने जाना है किडनी कैंसर के ऑपरेशन के लिए, जी और वो मेरा सर्जन जो है वो कह रहा है, क्योंकि मेरे 2 बाईपास हार्ट बाईपास सर्जरी हो चुकी है पास में, 1 in 96 and 1 in 2008, जी अच्छा। कि whether my heart can take the stress of the operation or not. So मेरा जो EC 24 hour ECG रिसेंट हुआ था, उसमें ब्रीफ ब्रांडी कार्डियक था, 34 जो दिल की figure धड़कन वो कम आया थी था। आपकी। जी तो मैं ये गुजारिश पूछना ये चाहता हूँ बड़े अदब के साथ कि आया मतलब अभी मुझे उन्होंने कहा है, मैं ये भी पॉइंट आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि मेरा जो सर्जन है उसने मुझे साइकिल पर वो एक्सरसाइज के लिए 3 आवर्स अपॉइंटमेंट आई है मेरी हॉस्पिटल से, मैनचेस्टर रॉयल से, जी जी कि वो असेस करेंगे कि मेरी हार्ट प्रेजेंट कंडीशन क्या है।
जी 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 तो वो जो है वो देख रहे हैं कि वेदर आई कैन टेक एनेस्थेटिक फॉर लॉन्गर पीरियड और नॉट, वट एवर, आई डोंट नो, आई एम ए लेमैन सर, नहीं but if you kindly help me, I know it is a complicated matter and without notes it is difficult, जी but as a general view, that at the moment my heart condition is quite normal and I feel normal human being. जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर कोई शुक्रिया क्वेश्चन हो तो पूछ लें। हाँ, वरना मैं ये क्या- पूछना चाह रहा था आपसे खादिम साहब कि जैसे आपने कहा कि आपका दो बार आपका बाईपास हो चुका है पास में। जी जी, 2 बार, एक दफा 1996 में, जी उस वक्त मेरे 5 ग्राफ्ट हुए थे नहीं और 2008 में मेरे 6 ग्राफ्ट हुए थे, लेकिन 2008 में मैं कोमा में चला गया था। जी 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 आई वॉज इन कोमा फॉर 2 वीक्स। आफ्टर 18 days I revived अच्छा, आपकी back to life. डॉक्टर साहब, आपकी एज क्या है? उम्र कितनी है आपकी खादिम साहब? मेरी उम्र है 67 years of age. अच्छा अच्छा तो बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया खान साहब, हम आपका नोट कर लिया हमने आपका सवाल। तो कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की, क्योंकि चूँकि आपकी कंडीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और चूँकि जहाँ डॉक्टर साहब मेरी एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मौजूद हैं, ज़रा ये इनका लिख लीजिए फिर मैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। कौन साहब, कहाँ से बोल मेरा रहे नाम हैं? मेरा नाम सैयद जफर रजा है और मैं जद्दा से बोल रहा हूँ। तो जद्दा से अभी बोल रहे मेरी हैं। उम्र जो है तकरीबन 58 है और अभी रिसेंटली किसी उसमें टेस्ट में ये डायग्नोस हुआ कि कोई प्रॉब्लम है और उन्होंने मुझे स्ट्रेस टेस्ट के लिए कहा है? भेजा। ठीक है। तो उसके बाद ये कि मैंने 2-3 महीने पहले ब्लड प्रेशर की टैबलेट भी शुरू की है और साथ में उन्होंने एस्प्रिन भी देना शुरू कर दी। जी अच्छा, फिर उसके बाद ये कि वो जो उसकी कॉपी थी टेस्ट की, वो मैंने अपने किसी रिलेटिव डॉक्टर को भेजी तो उन्होंने कहा नहीं, कोई वो नहीं है और कोई ऐसी खास बात नहीं है एंड यू कैन टेक द रेस्ट। फिर उसके बाद ये कि मैंने मजीद उसको परसू नहीं किया, लेकिन ये कि उस सीने में मुझे दर्द बहरहाल मौजूद मतलब महसूस होता है। अब ये कि ये नफ्सियाती भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये कि बहरहाल वो चीज मुझे महसूस होती है। ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जद्दा में एक थोड़ा सा कुछ कमर्शियल पहलू भी है कि ये जैसे ही हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं वैसे ही ये एंजियोप्लास्टी करके, क्योंकि मेडिकल कार्ड होता है, मेरे पास गोल्ड मेडिकल कार्ड है, तो जी, वो जी, उसमें फौरन जो है उसमें स्टंट वगैरह लगा के वो मतलब जो कुछ भी उन्हें पैसे बनाने होते, ये भी एक चीज काफी यहाँ पर राइज है। तो अब ऐसी सूरत में आपका प्रोग्राम अभी मैंने देखा तो जी, जी, मुझे जी। एकदम से मैंने कहा शायद ये अल्लाह की तरफ से है कि आपसे भी मैं मशवरा कर लूँ नहीं, मुझे most और welcome। आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या कहूँ। जी, शुक्रिया बहुत बहुत जफ़र साहब आपकी। ये सैयद जफ़र रज़ा साहब जद्दा से बात कर रहे थे। हाँ, आपका जवाब देंगे। ज़रा पहले खादिम साहब के उसके ऊपर रोशनी डाल दीजिए डॉक्टर साहब कि इनका 2 बार बाईपास हो जी चुका हाँ, है जी हाँ। और जैसे उन्होंने कहा कि इनको गुर्दों का भी मसाइल हैं और कुछ और प्रॉब्लम है, तो इनकी कोई ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है उस सिलसिले में। तो चूँकि डालना तो चूँकि प्रोग्राम काफ़ी मुश्किल होगा हमारा, लेकिन आप ज़रा बताइए कि नहीं, मैं देखिए सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह से कि इनका ऑपरेशन कामयाब हो और अल्लाह ताला इनको सेहत याब करे। सही कहा आपने कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इनको ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक, 2 हाई बाईपास हो चुके हैं। अच्छा, होता है कि बाईपास का जो मतलब होता है वो ये है कि आपकी जो ब्लॉकेज है उसको रिलीव करना है, तो हार्ट के जो फंक्शन हैं वो ठीक से फिर शुरू हो जाए, लेकिन जो डैमेज कुछ ऑलरेडी हो चुका होता है उसकी वजह से हार्ट कमज़ोर तो हो ही जाता है। जी जी जी। अच्छा, इनका जो केस है जो किडनी का ऑपरेशन होना है वो जो है वो बिल्कुल असेसमेंट होगा कार्डियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट के लिए, एनेस्थेटिस्ट के ज़रिए, और जब वो ठीक सोचेंगे कि हार्ट इस लायक है कि ऑपरेशन करें तो वो करेंगे जी। और दोनों ही चीज़ें वे करेंगे कि कहाँ पे रिस्क है कितना। तो बस हमारे इनके साथ दुआ ये है और दूसरा ये कि बस जो इनके जो हार्ट के जो किडनी के जो स्पेशलिस्ट है जो राय दें जी, वही करें वो।
शुक्रिया खान साहब आपकी। दूसरा कॉलर थे कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इसके लिए हमारे लिए मुश्किल होगा। नॉर्मली मेरे एक्सपीरियंस में ये होता है कि वो फुल असेसमेंट करते हैं एनेस्थीसिया डॉक्टर्स, और ये आपके डॉक्टर्स जो आपको डील कर रहे हैं आपको केस, खान साहब वही मज़ीद आपको तफसीलात इसके बता सकेंगे, और अगर आप सर्जरी के काबिल होंगे तो सर्जरी आपको ज़रूर करेंगे, और वो रिस्क को वेट करते हैं। तो दूसरे कॉलर थे सैयद ज़फ़र, अपना जद्दा से इनकी कॉल थी, इनकी उम्र थी 58 साल। वो ये कह रहे थे कि उनके अभी भी कभी कभार उनको दिल के सीने के अंदर पेन की शिकायत होती है। जो ज़फ़र साहब की जद्दा से कॉल थी, ये कॉमन प्रॉब्लम है जी। हम जो है ना 50s के बाद मिड 50s में, अर्ली 50s में जी। ये कॉमनली यहाँ भी हम देखते हैं कि एक स्पेशली जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है उनमें मेल जो कि फिर एक्टिव हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं जी। वो उनको ये शिकायत होती है कि स्पेशली चेस्ट पेन की और सीने में डिस्कम्फर्ट की। ठीक है, तो ज़फ़र साहब ने जो पहला स्टेप लिया वो तो बिल्कुल ठीक लिया कि उन्होंने जाके अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जी। और उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको एक ब्लड प्रेशर की और एस्पिरिन चलाई है। मेरे ख्याल से वो ठीक है, क्योंकि उसकी वो राय ठीक है। दूसरा ये कि अगर कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराने में कोई हर्ज नहीं है, हम लोग खुद यहाँ पे कराते हैं जी कि अगर कोई ज़रा सा भी शुबा हो तो इन्वेस्टिगेशन कराने में कोई हर्ज नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन जो है नॉन इन्वेजिव है मेनली। आप जो हैं एक्सरसाइज टेस्ट से काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि हार्ट के ऊपर कोई ऐसी खुदा न खास्ता बात है कि नहीं है। जी जी। तो अच्छा, एंजियोप्लास्टी और जो स्टेंट की बात करी थी वो तो बात की बात है। जी जी जी। जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, मेरी राय ये है कि वो ज़रूर कराएं। उसमें कि वो जो एक्सरसाइज ईसीजी होता है उससे काफ़ी, और कभी कभी एकोकार्डियोग्राम भी करते हैं कि फंक्शन देखने के लिए। हाँ ज़फ़र साहब, आपका डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, आपको मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी। उसमें यही डॉक्टर साहब ने कहा कि जी सॉरी डॉक्टर साहब, ज़रा मैं एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है शायद कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, ज़फ़र साहब को यही हम वो थोड़ा सा घबरा रहे थे कि जी चूँकि वहाँ जद्दा में काफ़ी कमर्शलाइज है, डॉक्टर जो हैं वो अननेसेसरी भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं न्यूपोर्ट से बोल रहा हूँ। जी कौन साहब कहाँ, नाम बताइएगा प्लीज़। नाम है मेरा लियाकत अली। जी जी बताइए, क्या सवाल है आपका? और मैं अपनी मर्ज के मतलब बताना चाहता हूँ। जी 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 बताइए। कोई सवाल करना चाहते हैं? तो मैं आर्थराइटिस है, मेरी कोई दर्द कमर में, जब बैठ जाता हूँ तो उठ नहीं सकता। तो उसमें जितनी इतनी टैबलेट हमको मिली है खाता हूँ, लेकिन मेडिसिन का कोई पता नहीं चलता। हाँ ठीक है, आपका सवाल हमने सुन लिया है, कोशिश करेंगे आप जवाब देने की। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, तो मैं आप बता रहे थे ना ज़फ़र साहब जो जद्दा से आए थे, तो वो जो कमर्शियल की बात तो अपनी जगह है, लेकिन मेरे ख्याल से जो अगर इन्वेस्टिगेशन कराना ज़्यादा बेहतर है बनस्बत की ना कराना, क्योंकि डॉक्टर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, नाम बताइएगा प्लीज़। जी मैं काजी मोहम्मद जमा की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान सिंध से। जी जी, क्या नाम है आपका, क्या सवाल करना चाहते हैं? हाजी काजी मोहम्मद जमा सिंध से। जी जी हाजी ताज मोहम्मद। जी जी। हाँ जी, सवाल यह था कि मेरी एक छोटी सी बेटी है जी तो जी, जिसकी उम्र 3 साल है। अच्छा, तो उसको जो है थैलेसीमिया की जो मर्ज है, तो ये पूछना था कि हर महीने में उसको जो है ब्लड लगाना पड़ता है, तो आया ब्लड के अलावा और कोई इसका इलाज हो तो उसके मतलब। हाँ शुक्रिया हाजी साहब आपके सवाल का। और हाजी ताज मोहम्मद पाकिस्तान सिंध से सवाल कर रहे थे, आपको जवाब देंगे। हमारे प्रोग्राम से है तो ये सवाल, आपका जवाब जो है थोड़ा सा इररिलेवेंट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस पर थोड़ी सी डॉक्टर साहब से कहें कि रोशनी डाल दें। तो जो नेक्स्ट कॉलर थे न्यूपोर्ट से लियाकत अली साहब, वो कह रहे थे कि जी बैक पेन है,
तो मैं माज़रत करूँगा लियाकत साहब आपके, चूँकि आज का प्रोग्राम हमारा दिल की आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो मेनली रेलेवेंट है दिल की बीमारियों से और हार्ट अटैक से। तो बैक पेन के लिए इंशाल्लाह फिर बाद में हम प्रोग्राम फ्यूचर में करेंगे, तो आपसे तफसील से पूछेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए कौन कहाँ से बोल रहे हैं, ज़बान बताइएगा प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सवाल हेलो। कीजिए। जी आवाज़ आ रही है आपकी, आप अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए और सवाल कीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। सर मैं मलक नज़ीर इटली से बात कर रहा हूँ। जी जी तो मैंने 2008 में बाईपास करवाया था, 3 बाईपास। जी हाँ। जी जी बोलते रहिए। तो अभी सर डॉक्टर साहब ने मुझे त्रोवास्ट, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोडोएस्पिरिन, ये खून पतला करने के लिए और कुछ ब्लड प्रेशर के लिए भी दवाएं दी हैं। जी जी मैं यूज कर रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब मुझे, मगर अभी मुझे शुगर भी है साथ में जी। अभी। अच्छा। जी आवाज आ रही डॉक्टर साहब? जी आवाज़ आ रही, सुन रहे हैं आप, बोलिए। जी जी, तो डॉक्टर साहब मुझे अभी क्या कि अभी कोलेस्ट्रॉल की गोली खाने से ना मुझे ये जो मेरे घुटने हैं इनमें सर्दी बहुत फील करता हूँ। कभी कभार दोबारा ये शोल्डर में और मतलब लेफ्ट आर्म में भी दर्द होता है। तो इसके लिए मुझे क्या चेकअप एनुअली वो साइकिल का और वो क्या करना चाहिए, कुछ हिफाजती तदाबीर? सर थैंक यू वेरी मच। अगर आप शुक्रिया बहुत बहुत साहब। ये थे मलक अनवर नज़ीर साहब इटली से बोल रहे थे, कहते कि उनका बाईपास हुआ है 92 में और उन्हें कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई दवा दी गई है जिसकी वजह से उनके दर्द हो रहे हैं। थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम से रेलेवेंट है ये सवाल। जी जी। तो थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए इसके ऊपर। देखें कि वो अगर बाईपास हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल की जो दवा है, आप भी जानते हैं कि वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए जो है ज़रूरी है, और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि मज़ीद रिस्क जो हैं वो कम हो सकें। अच्छा, तो ये घुटने की जो अगर कैफियत या प्रॉब्लम्स हैं, ये हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से ना हो। और जो मेरा जो जहाँ तक जो एडवाइस ये रहेगी कि भाई आप वो उसको दिखाएं कि भाई कोई जॉइंट की प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना, और बनिस्बत की कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद करें और अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अगर डॉक्टर ने कहा है कि ये दवा खानी है तो उसको पाबंदी से खाएं, और अगर ऐसा लग रहा है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो डॉक्टर से पहले मशवरा करें, फिर बंद करें या उसकी अल्टरनेटिव लें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारा एक हाजी ताज मोहम्मद साहब ने पाकिस्तान से सवाल किया था, उसके ऊपर हम ज़रूर नोशी डालेंगे। हमारे प्रोग्राम से रेलेवेंट है वो सवाल हाजी साहब, लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपको बताएं। नाज़रीन, अब एक टाइम हुआ है ब्रेक का, और हम आज बात कर रहे हैं दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, जो कि बहुत ही कॉमन है हमारे कम्युनिटी के अंदर, और ये इसके लिए अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम ये जारी है। कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फौरी तौर पर आपसे मुलाकात, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है दोबारा। शुक्रिया बहुत।